तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मेरे चैनल में आपको फिर से स्वागत करता हूँ एक नई कहानी के साथ। आज सुनेंगे एक जादुई पतीला के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सालों पहले पीतल नगर में किशन नाम का एक किसान रहता था। वह गांव के एक जमींदार के खेत पर काम करके किसी तरह अपना घर चला रहा था। पहले किशन के भी खेत थे, लेकिन उसके पिता के बीमार होने के कारण उसे अपने सारे खेत बेचने पड़े। मजदूरी में मिलने वाले पैसे से पिता का इलाज करना और घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा था। वो हर दिन सोचता कि कैसे घर की स्थिति को बेहतर किया जाए। आज भी इसी सोच के साथ किसान सुबह सुबह जमींदार के खेत पर काम करने के लिए निकला। खुदाई करते समय उसकी कुदाल किसी धातु से टकराए और तेज आवाज हुई। किसान के मन में हुआ कि आखिर ऐसा क्या है यहाँ। उसने तुरंत उस हिस्से को खोदा तो वहाँ एक बड़ा सा पतीला निकला। पतीला देखकर किसान दुखी हो गया। किसान के मन में हुआ कि ये जेवरात होते तो मेरे घर की हालत थोड़ी सुधर जाती। फिर किसान ने सोचा कि चलो अब खाना ही खा लेता हूँ। किसान ने खाना खाने के लिए अपने हाथ की कुदाल उस पतीले के ऊपर फेंक दिया और हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ गया। खाना खत्म करके वो किसान अपनी कुदाल उठाने के लिए उस पतीले के पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही किसान हैरान हो गया। उस पतीले के अंदर एक नहीं बल्कि बहुत सारे कुदाल थे। उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी उसने अपने पास रखी एक टोकरी को भी उस पतीले में फेंक दिया। वो एक टोकरी भी पतीले के अंदर जाते ही बहुत सारी हो गई। ये सब देखकर किसान खुश हो गया और उस जादुई पतीला को अपने साथ घर लेकर चला आया। वो हर दिन उस बर्तन में अपने कुछ औजार डालता और जब वो ज्यादा हो जाता तब उन्हें बाहर बाजार जाकर बेचाता। ऐसा करते करते किसान के घर की हालत सुधरने लगी। उसने इस तरह से बहुत पैसा कमाया और अपने पिता का इलाज भी करवा लिया। एक दिन किसान ने कुछ गहने खरीदे और उन्हें भी पतीले के अंदर डाल दिया। वो गहने भी बहुत सारे बन गए। इस तरह धीरे धीरे किसान अमीर होने लगा और उसने जमींदार के वहां मजदूरी करना भी छोड़ दिया। किशन को अमीर होते देख जमींदार मोहन को किसान पर शक हुआ। वो सीधे किसान के घर पहुंचा। वहां जाकर उसे जादुई पतीले के बारे में पता चला। उसने किशन से पूछा, तुमने यह पतीला अब और किसके घर से चुराया? डरी हुई आवाज से किशन बोला, साहब, ये पतीला मुझे खेत में खुदाई के समय मिला था। मैं किसी के घर चोरी नहीं की है। खेत में खुदाई की बात सुनते ही जमींदार ने कहा, यह पतीला जब मेरे खेत से मिला है तो ये मेरा हुआ। किशन ने खुदाई पतीला ना ले जाने की मिन्नतें की, लेकिन जमींदार एक ही भी नहीं सुनी उसकी। जब जबरदस्त उसके साथ से जादुई पतीला लेकर घर को चला गया। जमींदार ने भी किसान की तरह उसने सामान डालकर उन्हें बढ़ाना शुरू किया। एक दिन जमींदार ने अपने घर में मौजूद सारे गहने एक एक करके उस पतीले में डाल दिए और रातों रात बहुत अमीर हो गया। एकदम से जमींदार के अमीर होने की खबर पीतल नगर के राजा के पास पहुंच गई। पता लगाने पर
राजा को भी जादुई पतीले के बारे में जानकारी मिली। फिर क्या था, राजा ने तुरंत अपने लोगों को भेजकर जमींदार के यहाँ से वो पतीला राजमहल मंगवा लिया। राजमहल में उस जादुई पतीला के पहुँचते ही राजा ने अपने आसपास मौजूद सामान को उसमें डालना शुरू कर दिया। सामान को बढ़ता देखकर राजा दंग रह गया। होते होते आखिर में राजा खुद उस पतीले के अंदर चला गया। देखते ही देखते उस पतीले से बहुत सारे राजा निकल आए। पतीले से निकला हर राजा बोलता, मैं पीतल नगर का असली राजा हूँ, तुम्हें तो इस जादुई पतीले ने बनाया है। ऐसा होते होते सारे राजे अपने से लड़कर मर गए। लड़ाई के दौरान वो जादुई पतीला भी टूट गया। जादुई पतीले के कारण राजमहल में हुई इस भयानक लड़ाई के बारे में नगर में सबको पता चल गया। इस बात की जानकारी मिलते ही मजदूर किशन और जमींदार मोहन ने सोचा, अच्छा हुआ कि हमने उस जादुई पतीले का इस्तेमाल सही से किया। उस राजा ने अपनी मूर्खता के कारण अपनी जान ही खो दी। दोस्तों, ये कहानी के सीख है। जादुई पतीला की कहानी से दो तरह की सीख मिलती है। पहली कि मूर्खता का अंत बुरा ही होता है। दूसरी यह कि हर सामान का इस्तेमाल संभल कर करना चाहिए, अति हानिकारक हो सकती थी। दोस्तों, मेरे ये छोटी सी कहानी आपको आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक रहता हूँ, खुश रहिए और आनंद में रहिए। जय हिंद, जय भारत।